besides reality shows? Yes. So it's a great support as a wife or a husband. I think it's our first co-production. Yes, it is. 1 second, guys. 1 second. मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो संदीप हमेशा मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है और हम सबकी। हाँ सबकी। तो संदीप जब भी मुझे कुछ बोलता है मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ और ऑफ कोर्स हमारा एक फर्स्ट को प्रोडक्शन था और उसमें इतने बड़े बड़े ग्रेट एक्टर्स थे तो मुझे लगा मुझे भी रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फौजी में एक सॉन्ग करने का। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो आई होप लोगों को अच्छा लगे एंड शो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। फौजी मैं खुद देखती हूँ और विकी ने बहुत अच्छा काम किया एक्टिंग जब वो करता है तो संजय। यस तो मुझे सब कुछ पता रहता है सेट के बारे में। इट्स अ गुड शो। ग्रेट। थैंक यू। विकी मैं बहुत इरिटेट एक पहली बार सेट में जाने की एक्टिंग करने की एक नर्वसनेस फॉर श्योर होती थी बट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू संदीप एंड स्पेशली गौहर एज वेल बिकॉज मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं अंकिता के बिना सेट में किसी और के साथ कभी भी जाने वाला था किसी भी फॉर्म में। तो जब मुझे अच्छे से याद है पहला दिन था हम लाफ्टर शेफ का शूट हमने खत्म किया और नेक्स्ट डे मुझे फौजी के शूट पे जाना था। तो मैंने अंकिता को पहले बोला कि अंकिता आज कैसा दिन आ गया ना मैं शूट पे जा रहा हूँ यू आर होम एंड सेइंग बाय टू मी। तो शी इज लाइक कि हाँ ठीक है तुम जाओ अच्छे से एंजॉय करो। फिर मैंने कहा कि मैं सच बताऊँ मुझे डर सा बड़ा लग रहा है यार कि पहली बार ऐसा होगा कि तुम वहाँ पे नहीं होगी तो मैं किस तरह से क्या करूँगा। और गौहर से पहली बार मतलब हम मिले थे पहले वी न्यू ईच अदर बट ऐसा नहीं था कि क्या है क्या नहीं। बट मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा तो गौहर ने एक सिंसियर टीचर का बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मुझे संदीप ने बोला था कि गौहर एक्टर से ज्यादा प्रिंसिपल है। पूरा तो गौहर सेट के सारे लोग गौहर के पास आ सकते हैं अगर उनको कोई इशू है। मुझे कोई एक्टिंग रिलेटेड इशू है तो आप आ सकते हो। दो शी इज प्रेग्नेंट मैंने इसको ये भी बोला बहुत मजाक करके यार सोचो मेरी लाइफ की पहला शो पहली हीरोइन और वो भी प्रेग्नेंट तो वो 4 महीने बाद हुआ था। हाँ तो 4 महीने पहला सीन ही हमारा उस टाइम शूट हुआ। So jokes apart, I mean it has been a fantastic journey as a co-producer and lucky enough to be acting on the show. I have been fortunate enough, and it's such a fantastic team, and everybody has done a great job. 100 episodes done. Yes, and, it's a big achievement. Yeah, so it's like I'm sure 100 more to come. So let's hope for the best. And thank you so much. Also, I would like to add one rage nowadays in the industry. बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुन के। आई थिंक आपका जब गाना बज रहा था तो सबसे ज़्यादा बुकिंग हो रही थी यहाँ पे। सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर फौजीज। मुझे बड़ी खुशी है कि ये इतना खूबसूरत जो ये प्रोजेक्ट है उसमें मुझे संदीप जी ने ये गाना भेजा व्हाट्सएप किया और कहा कि ये गाना आपको गाना है। लाइक कुणाल भाई ने बताया और कहा था कि ये गाना आपको ही गाना है। और मैंने सोचा ही ये गाना बना तो सोचा कि ना जावेद अली ही गाएगा। तो ये गाना जब मुझे भेजा और मुझे कहा कि हम तकरीबन 15 दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे तो मैं ये गाने के ना हैंगओवर में था और मैं सुन रहा था गाना और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी सिचुएशन क्या है। लेकिन गाने के जो वर्ड्स हैं गाने की जो कॉम्पोजिशन है उसके ज़रिए ना कहीं वो एक कनेक्शन जुड़ गया और मैंने अपनी बड़ी शिद्दत के साथ इस गाने को गाया है। एंड ऑफ कोर्स इस गाने पे इतना खूबसूरत उन्होंने एक्ट किया है। पूरा भी मैंने गाना देखा तो मुझे इस गाने से जुड़ने का बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के जो गाने जो इमोशनल गाने जो सिचुएशनल गाने होते हैं उनका एक अपना ही एक लुत्फ़ होता है, उनका एक अपना ही मज़ा होता है। मुश्किल नहीं होता? मुश्किल इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पोजिशन और वर्ड्स जो हैं वो जब आप सुनते हैं और उसकी गहराई तक उतरते हैं तो आपको फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसका सिचुएशन क्या होगा क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर होता है। तो मैंने इन दोनों का मिक्सचर करके उसको अपने दिल से गाने की कोशिश करी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस प्रोजेक्ट को लोग पसंद भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका म्यूजिक बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। इट्स वेरी हैप्पी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड ऑफ कोर्स संदीप जी है नहीं यहाँ पे नहीं है लेकिन वो एक कोई भी खास जब भी कोई गाना होता है तो उसको मुझे हमेशा भेजते हैं। जैसे उन्होंने इससे पहले कोई फिल्म बनाई थी और उसमें कहा था कि ये गाना आप ही गाएंगे इसके अलावा कोई नहीं गाएगा। तो जब उनको ये पूरा श्योर हो जाता है कि ना ये गाना जावेद ही गाएगा तभी वो मेरे पास भेजते हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ना वो इतना भरोसा रखते हैं और इतना विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच।
मज़ा आया ये entire album, Ankita is looking very pretty. मतलब बहुत अच्छा and your voice is syncing so much with her and the romance that is there in the entire song. So आपको पता था जब आप गा रही थी कि Ankita will be doing that song? I didn't know that Ankita ji will be there in the song, but just like everybody mentioned about Sandeep ji, I had been associated with him for past at least 10 years. और मैं आप लोगों को हर जगह पर देखती हूँ जब भी संदीप जी का कोई भी इवेंट होता है तो आई सी यू और बहुत अच्छा लगा मुझे इस खास तौर पे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर क्योंकि फौजी इटसेल्फ इज़ एन इमोशन एंड इन आवर कंट्री जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस बार बार होती रहती हैं गौहर इतना खूबसूरत प्ले कर रही हैं उसमें ये किरदार द सॉन्ग श्रेयस पुराणिक ने कंपोज किया है एंड प्रशांत जी ने लिखा है रियली अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन कंपोज्ड एंड पिक्चराइज्ड एंड आई फील And You're running in life. too many new things. Rap song एक रात में शूट किया था आप लोगों ने मतलब तबनीत आपको शायद स्टाइलिस्ट कोरियोग्राफर कुछ भी नहीं मिला था राइट एक्चुअली होता है जब तुम डेब्यू कर रहे होते हो ना तो प्रोड्यूसर्स ना ही पैसे देता है ना ही स्टाइलिस्ट देता है ना ही मेकअप देता है ना कुछ नहीं देता तुम्हें सब कुछ अपने आप करना पड़ता है बट आई थिंक दैट्स द मजा ऑफ योर फर्स्ट एनीथिंग इन लाइफ सो हाउ वाज इट Oh, it was beautiful. मैं एक छोटी सी जल्दी से स्टोरी बोल देता हूँ. Yes, please. So I want to meet गौहर in Pune. और कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कि आई एम गोइंग टू मीट समवन एल्स या संदीप. और आई डिडंट नो संदीप इज देयर. I just want to meet her and suddenly I was supposed to leave the same day when I met her in Pune. I get a call कि आपको बुला रहे हैं संदीप सर. मैंने बोला ठीक है. I'll meet him and I'll leave. He called me. He said आप एक गाना करोगे क्या डायरेक्ट. मैंने बोला अरे ये क्या आ गया अचानक से. तो बोले मैंने देखा आपका वो वाला गाना ये वो तो अच्छा लगा मुझे ये. I said 100% I'll do it for you. But he said there's a challenge that in 2 days you have to prepare everything. Oh my god. In 2 days and in Pune. So I had to prepare everything in 2 days. Even my voice, when I had to go back and mix my voice, sing. See, I'm not a singer, but I still had to do all that job. I did all of that, and God knows how we all achieved together. Yeah. It was fun. And the also. videos come out very It's a great song. यहाँ साथ में मेरे बैठे और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बट आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली सो दिस प्रोजेक्ट इज डीपली पर्सनल टू मी आई बीन स्ट्रगलिंग इन मुंबई सिंस 6 years एज एन एक्टर एंड इन बिटवीन मैंने लिरिक्स लिखना स्टार्ट किया तो गाने के साथ तो बहुत क्लोज ही रहा हूँ हमेशा से बिकॉज आई एम अ डांसर टू. तो इसी दौरान में ये प्रोजेक्ट बगीरा जब आया मेरे पास तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये गाना 10 मिनट में लिखा है. इट वॉज जस्ट आई वॉज राइटिंग एंड 2 दिन लगे इसको करेक्ट करने में. पर दिस इज माई फर्स्ट कंपोजिशन एंड फर्स्ट एज अ रैपर एज वेल क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी और सोचा ही नहीं था. तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक संदीप सर टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. Thank you. Like we have learned everything from you. I hope we can become even 10% of what you are. आपने बहुत सारे फौजी के रोल कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं. 2-3 किए हैं. Yes. फैमिली मैन में आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल कर रहे हो. इस टाइम हमारी कंट्री में नहीं, इन द एंटायर वर्ल्ड द सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल. What do you have to say about our soldiers? What do you have to say about our jawans who are fighting for our lives, for our safety? And what do you think is happening in the entire world? Where are we leading to? All we can do is just keep praying for them. When the army is there, they are making sure that you are protected. All you can do is just keep them in your prayers all the time. Nobody goes or joins an army to die, right? Right, nobody does. Nobody wants. Even the families don't want. You want your borders to be safe. You want peace to prevail everywhere. But this is a very extraordinary situation we are living in. People are very angry with each other,
and they really don't know why they are angry with each other. And very Yeah. anxious too, I feel. And all of us are going through the most anxious time, and it Yes. is, you really don't know where it is going to end because it just begun. So let's keep everyone in our prayers, keep praying for near and dear ones, and all I will say that this is a great tribute from Sandeep and his company and the directors and the music directors and the actors in the series, to all the people who are securing our borders and fighting for the country. ये फन मतलब एक्टिंग की है, इस बार ये सीरियस एक्टिंग है, तो कितना आपने अपना आप में चैलेंजेस एक्सेप्ट किया है, अपने आप को चेंज किया है इस एक्टिंग में? नहीं सीरियस मतलब आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन सीरियस एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग होती है. लाइक दिस इज अ सोल्जर कैरेक्टर. करेक्ट, द जॉनर ऑफ इट. यस, इफ यू टॉक अबाउट एक्शन पर से, एक्शन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. शिक्षा मंडल मेरे 2 साल पहले शो आया था जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन था, एंड दैट वाज आल्सो अ रोल ऑफ अ कॉप. तो आई बिलीव के एन एक्टर शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग, एंड फौजी का सिर्फ ये अमेजिंग पार्ट था कि इसमें बाकी जो टैलेंट थे जिसके साथ मैं काम कर रही थी, दे ऑल रिलेटिवली न्यू, एंड सारी ऑडिशन, सारा खोज संदीप सर का था, एंड आई वॉज हेडलाइनिंग द शो. एंड वो उससे जिम्मेदारी बहुत आ जाती है कि जब आपके कंधे पे कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट, डीडी का इतना नामचीन प्रोजेक्ट आए, तो आप अपनी 100,000% से ऑनेस्टी से काम करें. अब वो जॉनर कुछ भी हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अगर है तो आप हर चीज़ अच्छे से निभा पाते हैं. एंड फौजी 2 आए, जितना प्यार हमें मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि TRP से लेकर सारे ऑडियंस रिएक्शन से लेकर हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. कि काम अच्छा होता है तभी आपको लोग पसंद करते हैं. अंकिता जी, थैंक यू. थैंक यू.